हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SG स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत, उसका ऑब्जेक्टिव। और सबसे पहले हम लोग उसका लेखक परिचय देखेंगे, याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बातचीत में भी बा है, पहले का अक्षर बा है, और यहाँ लेखक के नाम में भी पहले का अक्षर बा है, तो इसे याद रहेगा। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, इसे याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इनका जन्म याद करने का ट्रिक है नून रोटी आटा चोकर। अब देखिए इससे कैसे याद रहेगा नून रोटी आटा चोकर। नून से आपके याद रहेगा जून, आटा से याद रहेगा 18 और चोकर से 44, यानी 23 जून 18 से 44। नून से जून और आटा चोकर से 18, चोकर से 44। ठीक है। अगला है इनका मृत्यु। मृत्यु याद करने का ट्रिक है 20 को जेल में 1914 को कैदी। अब इससे कैसे याद रहेगा? तो 20 जेल से 20 जुलाई और 1914 को कैदी हैं तो 1914। ठीक है, 20 जेल में 1914 को कैदी, 20 जुलाई 1914। ठीक है। और अगला है इनका निवास स्थान। इसको याद करने का ट्रिक है, इसमें भी बा है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी बा लगा है, और यहाँ भी बा है, बालकृष्ण भट्ट में बा है। तो पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बा है। आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम है पार्वती देवी, जो कि क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके माता का नाम पार्वती देवी, और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि क्या थे? एक व्यापारी थे। पूछता है बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? तो एक व्यापारी थे। ठीक है। और इनके पिता का नाम याद करने का ठीक है, इसमें भी ब है और इसमें भी ब है, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक आपको लिख लीजिएगा ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1886 में लाला श्रीनिवास दास के पुस्तक स्वयंगीता स्वयंवर की कठोर आलोचना। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के पुस्तक स्वयंगीता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट ने किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है स्वयंगीता स्वयंवर की लेखक कौन है? तो यहाँ पर लेखक हो जाएगा श्री लाला श्रीनिवास दास, और इनके इस पुस्तक की कठोर आलोचना की है कौन? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, कब? 1886 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की पुस्तक स्वयंगीता स्वयंवर की कठोर आलोचना बालकृष्ण भट्ट ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इनका उपन्यास है 8। उपन्यास को याद करने का एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग उस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पूरे बारात से याद करेंगे, बारात। अब इससे कैसे याद होगा ये बताते हैं हम। तो बारात में क्या होता है? सबसे पहले आप यात्रा करते हैं, बारात जाते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग रहस्य भाई बातें करते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं। जाएंगे तो वहाँ पर नाश्ता मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो रहस्य भाई बातें होती हैं। तो उसके बाद वहाँ पर जाते हैं, बारात पहुँचता है तो क्या होता है? वहाँ पर 100 अजान होता है और एक सुजान, यानी कि दुल्हन का एक सुजान होता है और बाकी सब अजान होता है। तो इससे याद हो जाएगा 100 अजान 1 सुजान। ठीक है। और बारात में वहाँ पर बहुत सारे गुप्त बैरी भी आते हैं खाना खाने गुप्त रूप से, जो कि वहाँ पर आसपास के व्यक्ति कपड़ा पहन के, नए नए कपड़ा पहन कर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, गुप्त बैरी गुप्त रूप से आते हैं। उसके बाद बारात में कुछ नूतन ब्रह्मचारी नए नए लोग भी जाते हैं। ठीक है, इससे याद रखिएगा नूतन ब्रह्मचारी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बारात में बोलते हैं तो उसमें दूल्हा का घड़ी चोरी हो जाता है। दूल्हा कहता है हमारी घड़ी हमारी घड़ी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है पंडित जी कहते हैं उचित दक्षिणा। भाई पंडित जी कहते हैं उचित दक्षिणा, तब क्या होता है? आप वहाँ पर सद्भाव का अभाव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको देख कर कहते हैं सद्भाव का अभाव हो गया। ठीक है, तो इसे याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? रासतल यात्रा होता है, बारात जाता है यात्रा,
ठीक है। उसमें रहस्य भाई बातें होती है और बारात पहुँचता है तो उसमें 100 अजान होता है और एक सुजन होता है। किसका? दुल्हन का। एक सुजन होता है दूल्हा। ठीक है। आगे उसमें गुप्त बरी भी आ जाते हैं खाना खाने के लिए गुप्त रूप से नए नए कपड़े पहनकर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नए नए उसमें ब्रह्मचारी लोग भी जाते हैं बारात में। उसके बाद दूल्हे की घड़ी चोरी हो जाती है तो दूल्हा कहता है हमारी घड़ी हमारी घड़ी। उसके बाद पंडित जी कहते हैं उचित दक्षिणा उचित दक्षिणा। उसके बाद सद्भाव का भाव हो जाता है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। नाटक है 17 को नाटक है। इसको कैसे याद करें तो ये इसका भी एक ट्रिक है। रामायण आप लोग देखे होंगे, रामायण इससे हम याद करेंगे। तो रामायण में क्या होता है, रामायण में होता है पहले स्वयंवर, सीता स्वयंवर। राम जी धनुष तोड़ते हैं स्वयंवर में। तो उसके बाद सीता जी का दान होता है शिक्षा दान, इसे याद हो जाएगा। सीता स्वयंवर होता है तो नल दमयंती दमयंती स्वयंवर याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद होता है, उसके बाद घर जाते हैं राम जी तो 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो इसे याद रखिएगा, सीता वनवास। ठीक है। उसके बाद जाते हैं वनवास में तो कुटिया बनाकर राम जी वहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद शूर्पणखा आ जाती है, राम जी को देखती है। तो उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मण जी उसको नाक काट देते हैं तो इसे याद रखिएगा, कटर सुन की एक नकल। उनका नाक कट जाता है। किसका? तो शूर्पणखा का नाक कट जाता है। उसके बाद शूर्पणखा क्या होती है, बिरना आ जाती है, एकदम बिरना आ जाती है, गुस्सा हो जाती है। तो वो जाती है किसके पास, वो रावण के पास जाती है। तो इसे याद रखिएगा, पतित पंचम। रावण के पास जाती है तो क्या होता है, देखिए राम जी जाते हैं यहाँ पर समुद्र पर पुल बनाकर, देखोगे तब याद होगा। उसके बाद क्या होता है, राम जी वहाँ पर लंका में जाते हो तो बहुत सारा युद्ध होता है, जिससे याद रखिएगा बेनी सनाहार, बहुत सारा सनाहार होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेघनाथ आता है और मेघनाथ क्या करता है, मेघनाथ लक्ष्मण जी पर तीर चला देता है तो लक्ष्मण जी का मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण जी। उसके बाद हनुमान जी जाते हैं तो लंका में एक वैद्य होता है, उसको उठा कर ले जाते हैं। तो वैद्य कहता है क्या, वैद्य कहता है संजीवनी बूटी चाहिए तो संजीवनी बूटी का पर्वत हनुमान जी उठा के ले आते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक रोगी होता है, लक्ष्मण जी एक रोगी हो गए और एक वैद्य होता है। तो इसे याद रहेगा, एक रोगी और एक वैद्य। और दूर से क्या होते हैं, लक्ष्मण जी और राम जी दो दूरदर्शी होते हैं, दूर से देश से आए हुए होते हैं। तो इसे याद रखिएगा, दो दूरदर्शी। और उसके बाद क्या होता है, शिशुपाल वध, शिशुपाल को उसमें वध हो जाता है, जो कि एक राक्षस होता है रावण की तरफ से, उसका वध हो जाता है। तो इसे याद रहेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये याद हो गया होगा। रामायण देखे होगे तो आप याद हो गया होगा। ठीक है। अगला हम लोग याद करेंगे अगला है इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। एक पद्मावती होती है, पद्मावती नाम की लड़की, जो क्या होती है, इंग्लैंडेश्वरी और भारत की जननी होती है, माता, भारतवर्ष। ठीक है, जननी। और क्या होती है, और काल, और उसका बाल विवाह होता है। बाल विवाह किसके साथ होता है, चंद्रसेन के साथ होता है। पद्मावती नाम की लड़की होती है जो इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी होती है। और उसका विवाह क्या किसके साथ होता है, बाल विवाह होता है चंद्रसेन के साथ। उसके बाद क्या होता है, विवाह होता है नए नए तो जाते हैं घूमने। तो इसे याद रखिएगा, वो लोग रेल से घूमने जाते हैं तो रेल का विकट खेल। और क्या होता है, कीर्तन वर्तन करते हैं वहाँ पर जाकर कहीं मंदिर पर। ठीक है। तो इसे याद होगा, पद्मावती, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, बाल विवाह, चंद्रसेन, कीर्तजोनिया, रेल का विकट खेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका प्रहसन है 3 गो। क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विनम्र, नई रोशनी का विष। 3 गो है, ये याद होगा। जैसा काम वैसा परिणाम,
करेंगे, ठीक है। अचार विडम्बन नई रोशनी का बीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, तो याद रखिएगा, ये भी पूछता है बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे थे, तो 1000 के आसपास लिखे थे यहाँ पर 1000। उसके बाद यहाँ पर निकल के आता है VBI ऑब्जेक्टिव। सर दोस्तों थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए क्षमा चाहते हैं। चलिए VBI ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है बातचीत के लेखक कौन थे, तो बताया था बालकृष्ण भट्ट में भी बा है और यहाँ बातचीत में भी बा है, तो याद रहेगा इससे बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो याद होगा आपको, याद कराए थे नून रोटी आटा चोकर, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844। नून से याद रहेगा जून और आटा चोकर से 1844, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट का पिता का क्या नाम था, ये भी याद कर रहे थे ट्रिक से। बा में भी बालकृष्ण भट्ट में भी बा है और इसमें भी बा है, तो इसे याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, तो अभी हमने देखा है ये व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, व्यापारी थे। अगला है स्वयंगीता स्वयंवर किनकी रचना है, तो किनका हो जाएगा ये सारा, लाला श्रीनिवास दास की रचना हो जाएगा स्वयंगीता स्वयंवर। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की कैसी रचना है, याद कर रहा था ये है इसका आंसर हो जाएगा उपन्यास, ठीक है। ये उपन्यास था पद्मावती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है, तो इसका लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, ये भी याद किया था हम लोग ने। अगला है 8 नंबर एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्ति में हो सकता है, तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा बातचीत निबंध को, तो आपको ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्ति में हो सकता है, 2 व्यक्ति में हो जाएगा, ठीक है। अगला है किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का पहचान होता है, ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, एडिसन, बेन जॉनसन, कोई नहीं। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था, याद रखिएगा बेन जॉनसन। बस से बोलने से और बस से बेन जॉनसन, ठीक है। अगला है यदि वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि कैसे प्रतीत होती, यदि हमें बोलने की क्षमता नहीं होती तो क्या होता, पूरा सृष्टि लुंज पुंज हुई होती, हम किसी से बात नहीं करते, गूंगी प्रतीत होते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम गूंगी होते, गूंगी, पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगला है 16 नंबर किसने 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था, जंगल में रहता था, ठीक है। 16 वर्ष के बाद में उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था और बहुत ही खुश हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुना था, अभी हमने बताया फ्राइडे, तो फ्राइडे के मुख से इस 16 वर्ष के बाद इन्होंने एक बात सुना था, कौन, रॉबिन्सन क्रूसो। अगला है 13 नंबर 4 से अधिक लोगों की बातचीत कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राम लमोयल। 4 से अधिक लोगों की बातचीत राम लमोयल कहलाती है। अगला है सब VBI प्रश्न है 14 नंबर है चंदूखानी की बातचीत कैसी होती है, इसका आंसर हो जाएगा निराली, चंदूखानी की बातचीत निराली होती है। अगला 15 नंबर है
आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ऑप्शन है पुस्तक, ग्रंथ, भाषा या यूरोप के लोगों की बातचीत करने की तरीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप के लोगों की बातचीत करने का तरीका। 16 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो दोस्तों एक निबंध है, ललित निबंध है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना ललित निबंध। अगला है 17, मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका है स्वयं से बातचीत करना, स्वयं आत्मीयता से बातचीत करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं से बातचीत करना। अगला है 18, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे, भारतेंदु युग। अगला आएगा जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी, वो थे ध्रुव युग के रचनाकार थे। ठीक है, अगला है बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल है बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। अगला है 20 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका भी हम लोगों ने याद किया था, इसमें बा लगा होगा, देख लीजिए यहाँ पर इलाहाबाद में भी बा है लगा और इसमें भी बा है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला है जो कि लास्ट है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन क्या हो जाता है? हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, जो कुछ भी मौजूद रहता है वो निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।